मुहैया किया है ताकि उससे मोहब्बत रखे। यह है खानदान की फिक्र। आमीन। खानदान की फिक्र। अब खानदान में सिर्फ माँ ही नहीं होती, बहन भाई भी होते हैं, बाप भी होता है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अपने भाई भी थे, अपनी क्या थी, बहनें भी थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खानदान की क्या की है, फिक्र की है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह के अगर हम पैरोकार हैं तो ये हमें भी खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हम भी क्या करें, अपने खानदान की फिक्र करें। मेरे अजीजों, अपने लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की हम इस जिस्मानी और रूहानी फिक्र को हम देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमा में अपनी रूहानी और जिस्मानी फिक्र और मोहब्बत को भी जाहिर किया है, क्योंकि ये कलमा जो है ये मोहब्बत का कलमा है। आमीन। ये कलमा क्या है? आज हम मोहब्बत का डे मना रहे हैं, अपनी माओ से प्यार करते हैं। आज हमें अपनी जिंदगियों में इस बात को देखना है कि हमने कितनी अपनी माँ की फिक्र की है, हम किस कदर माँ के लिए फिक्रमंद हैं, हम किस कदर अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम किस कदर मेरे अजीजों उससे लगाव रखते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी क्या किया है, अपनी माँ की फिक्रमंदी को जाहिर किया है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों की बेहतरी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। आमीन। अपने लोगों की, वो उसके अपने थे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब इस रोए जमीन पर आया तो जिस खानदान में वो गया उसके वो अपने थे। आमीन। तो उसने अपनों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। आमीन। हम कितनी अपने चाहने वालों के लिए, जो हमारा खानदान है, हमारे जो अपने हैं, उनके लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं। यह हकीकत है। वक्ती तौर पर हम बहुत कुछ कर जाते हैं, केक भी सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स को गिफ्ट भी देते हैं, हम चूमते भी हैं, कलियां भी पेश करते हैं, ठीक है, हग भी करते हैं, बहुत बहुत कुछ। बाद में हमारा रवैया हमारे पेरेंट्स के लिए वैसा ही होता है। हम अपने पेरेंट्स को मेरे अजीजों उसी नज़र से देखते हैं कि जैसे वो हमारे लिए मुलाजिम हैं। आमीन। देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, मैं जा नहीं खाना, मैं वो खाना है, और फिर हम तू तड़क के बात करते हैं। क्या ख्याल है? इज्जत के लफ्जों से हम माँ को पुकारते नहीं, बल्कि तू तड़क करके बात करते हैं। तो कहाँ है कोई मोहब्बत जो यीशु मसीह ने हमें कोहे कलवरी पर दिखाई? मेरे अजीजों, आपको पता है कि यूहन्ना कौन सा शागिर्द है? क्योंकि उसने उसकी माँ को संभाला, उसकी फिक्र की। ये यूहन्ना कौन है? किसी को पता है? ये यूहन्ना आरफ है, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशफात जाहिर की है। आमीन। पितमोस के जजीरा में ये वही यूहन्ना है। हालेलुया। क्योंकि उसके किसी शागिर्द पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुकाशफात जाहिर नहीं किए, बल्कि ये वो यूहन्ना है जो वफादारी के साथ उसकी माँ के साथ जुड़ा रहा और फिक्र की। जिस तौर से वो यीशु मसीह ने अपने दिल में ख्वाहिश की, वैसी ही फिक्र उस यूहन्ना ने की, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर सारे मुकाशफात खोल दिए। हालेलुया। सारी नबूवतें उस पर जाहिर कर दी। आमीन। मेरे अजीजों, बहिश्त का सारी सैर उसको करा दी कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा, और उसने मुकाशफात क्या किए, लिखे। यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना आरफ पर जाहिर हुआ। ये वही यूहन्ना है जिस पर मुकाशफात पितमस के जजीरा में मेरे अजीजों जाहिर हुए। आमीन। ये है वफादारी का सबूत। हालेलुया। अगर आज हम यीशु मसीह के साथ वफादार हैं तो खुदा हमें भी नबूवत का कलाम दे सकता है। हालेलुया। खुदा हम पर भी मुकाशफात खोल सकता है, खुदा हम पर भी अपनी बातों को अयां कर सकता है। अगर आज हम मेरे अजीजों यीशु के साथ वफादार नहीं हैं, इवन कि अपने पेरेंट्स के साथ वफादार नहीं हैं, तो शायद हमारी दुआ भी ना सुनी जाए, शायद हमारी दुआ भी ना सुनी जाए। इसलिए मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले यीशु के वफादार होना है। आमीन। अगर यीशु के वफादार बन जाते हैं तो हम खुद ब खुद खुदा का पाक रूह हमें
तौफीक बख्शेगा कि हम अपने पेरेंट्स के लिए भी वफादारी का सबूत बनेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, मोहब्बत करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने शायद हमें इनके लिए ठहराया है। हालेलुया। खुदा बाप ने शायद हमें इनके लिए ठहराया कि हम इनकी फिक्र करें। आमीन। औलाद हमेशा जब जवान होती है तो माँ बाप का सहारा बनती है। हालेलुया। माँ बाप का सहारा बनती है। तो आज हमें माँ बाप का सहारा बनने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस खानदान में रखा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खानदान में रखा है। एक और बात, आखिरी बात के साथ मैं इस कलाम को यहाँ पर बंद करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों मरते हुए अपने लोगों की फिक्र की है। अपने लोगों की क्या की है? फिक्र की है। हमें कितनी फिक्र है खुदा के लोगों की, जो इस वक्त खो चुके हैं, जो भेड़ें खो चुकी हैं, जो भेड़ें खो चुकी हैं। हम कितना उन्हें ढूंढ कर खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मरते हुए अपने घर की, अपने खानदान की फिक्र की है। तो आज खुदा यीशु मसीह ने अगर हमें खड़ा किया है तो हम कितनी फिक्र कर रहे हैं उन खोई हुई भेड़ों की, जो भेड़ें खो चुकी हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम यीशु के फॉलोअर्स हैं, अगर यीशु के पैरोकार हैं, तो आज हमें उन खोई हुई भेड़ों तक भी जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये क्या किया है? ये तोड़ा हमें दिया है, ये जिम्मेदारी हमें दी है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कलाम की कोई बातें समझ आई? मैंने कोई इल्हामी बातें नहीं की, सीधी सीधी बातें की हैं। हाँ, सुलेमान कुछ बताएगा। सुलेमान क्या समझ आई? खड़े हो। हाँ, ये समझ आई है कि हम माँ बाप हमें प्यार करते हैं, लेकिन हम उनको दुखड़ा के बात करते हैं, अपनी मर्जी मनवाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आज हमें पहले खुदा ने इस वक्त भी हमसे अपनी माँ बाप की फिक्र की, अपनी फैमिली की फिक्र की, जिस वक्त वो मतलब के छोटे से रहते हुए, लेकिन हम मजाक भी होता है, लेकिन फिर भी हम फिक्र नहीं करते। लेकिन हम साड़ी जेब च पैसे भी होना तो कहना मां है ही नहीं मेरे को हैं। बस ये प्रेज़ गॉड। सुलेमान के लिए क्लैपिंग करें। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से आपने जो कुछ सीखा आप अपनी जिंदगी में लेकर जाएं, और हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए फिक्रमंद रहें, हमेशा अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद रहें, क्योंकि ये एक अनमोल तोहफा है जो बनी नौ इंसान को दिया गया है, औलाद को दिया गया है। हमेशा फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करें। हुक्म अदूली जो है मेरे अजीजों खुदा को नापसंद है। कलाम में लिखा कि अगर तो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरे रोटी और पानी पर, हालेलुया, आमीन। अगर रोटी और पानी पर बरकत देना चाहते हैं, रोटी और पानी से क्या मुराद है? कि जो हमारे सामने पानी और रोटी पड़ी उस पर भी, लेकिन तेरी कमाई, तेरी अर्निंग, आमीन, जो कुछ तू अर्न कर रहा है उस पर खुदा क्या करेगा? बरकत पर बरकत देगा। आमीन। सो खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आए अपनी आंखें बंद करें।